Hello everyone, welcome to KK Academy. So let's start our new topic that is computer memory. कंप्यूटर जो है आपने रिसेंटली जो है मैं कोशिश करूंगी कि आपके एक दो दिन में जो है ये भी कंप्लीट हो जाए कंप्यूटर का सिलेबस एंड साथ ही साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जो है अपना सिलेबस जो है कवर अप करें क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो 26 का है तो हमें प्रैक्टिस भी चाहिए क्वेश्चंस। तो वीडियोस जो है वो आप कंटिन्यूस देखते रहो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो सिलेबस जो है वो मैथ एंड रीजनिंग के अलावा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका कवर अप हो जाए। एंड हाँ, जो बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे एसएससी के आने वाले हैं उनमें मैं कोशिश करूंगी कि हमारा जो है मैथ एंड रीजनिंग भी जो है वो ऐड हो जाए तब तक। ठीक है, so let's start. That is computer memory. Computer memory refers to the device that are used to store data programs on a temporary or permanent basis. यानी कि कंप्यूटर मेमोरी हमारा क्या करता है, ये एक इस तरीके से ऐसी डिवाइस है जो कि आपको कर रहा है चीजों को स्टोर कर रहा है डाटा को। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकते हो, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। ये आपके कंप्यूटर के यूज के ऊपर है कि आप कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, कैसे डाटा जो है और इंस्ट्रक्शंस क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो किसमें, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में। तो ये क्या है, हमारा एक तरह से स्टोरेज का ही क्या करता है, काम करता है। तो फंडामेंटल हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर्स के जो कि आपको हेल्प करते हैं कि ताकि आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू भी बोलते हैं गाइस। तो सीपीयू क्या कर रहा है, आपको हेल्प करता है ताकि आप इनपुट डाटा को क्या कर सको, स्टोर कर सको, इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर सको। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी गाइस। जब भी हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर रहे हैं तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, दैट इज सेमीकंडक्टर, प्राइमरी और मेन मेमोरी। इन तीनों को हम एक ही बोलते हैं, एंड सेकेंडरी ऑफ और ऑक्सिलरी और बैकिंग स्टोर। ठीक है, तो गाइस इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारी इसमें फर्दर डिवाइडेड है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, दैट इज रोम, प्रोम और ई प्रोम और ई प्रोम, कैची, वोलेटाइल, रैम। ठीक है, सेकेंडरी जो है हमारी इसमें हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी। तो ये जो है टाइप्स ऑफ मेमोरी है, इसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी फर्स्ट है दैट इज प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि काफी सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जो आप स्टोर कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू क्या कर सको, बता सको। तो अब हमारा काम क्या है, हमें देखना है कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, आईसी कंसिस्टिंग ऑफ सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर, ठीक है, कि कैसे वो क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है। तो टू मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, फर्स्ट वन इज दैट इज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। जब भी हम वॉलेटाइल मेमोरी को क्या डिस्कस करते हैं तो हमारी ये ऐसी मेमोरी है जो हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो भी हमारे पास क्या होती है इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारी क्या होती है, जो कि आपको हेल्प कर, जरूरी नहीं है कि मेंटेनेंस से डिपेंड हो। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे अपने वर्क को, सप्लाई को क्या कर रहे हो, अपने जो पावर से सप्लाई की किस तरीके से कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में हमारा आता है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हमें वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये हमारा जो है ऐसी मेमोरी है यूज, जो कि कंप्यूटर में क्या की जाती है, यूज की जाती है, ताकि हम दे सकें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे होल्ड कर रहा है अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने डाटा को। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, जो वहाँ पे उसकी प्लेस है डाटा का, वो कहाँ पे है, किस कहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या कर सके, प्लेस हो रहे हैं हमारे इनपुट डिवाइस में, और कैसे वो क्या कर रहा है, वापसी में आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज योर आउटपुट। तो ये क्या, सॉरी, ये आपके किस पे डिपेंड है, आपके होल्ड पे, कि आपने कैसे चीजों को होल्ड कर रखा है आपके टेम्परेरी बेसिस पे, एंड जहां पे भी आपको जरूरत पड़ रही है करंट वैल्यू पे, ये आप क्या कर रहे हो, कैसे इंटरप्रिएट कर रहे हो। तो काफी बार डाटा जो है वो लॉस्ट भी हो सकता है। तो ये आपके डिपेंड कर रहा है आपके रीड पे, राइट, रिटर्न रैंडमली पे, कि आप कैसे रीड कर रहे हो और चीजों को लिख रहे हो। गाइस ये डजेंट मैटर कि सीक्वेंस कैसा है, जितनी जैसे आप लिखोगे, जैसे आप चीजों को रीड आउट करते जाओगे क्विकली, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, चीजें जो है वो चेंज होते चल जाएंगी। तो रैम क्या कर रही है, ये आपको बता रहा है कि 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB एंड 1 GB कैपेसिटी। तो ये क्या है, ये रैम की जो कैपेसिटी है ये आपकी क्या है, अवेलेबल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टू टाइप्स ऑफ रैम, दैट इज डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम की हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारे इस पर डिपेंड कर रहा है हमारे कंटेंट के ऊपर, कि कितना रिफ्रेश है हमारा कंटेंट। अगर कहीं पे भी अगर किसी चीज की कमी है या शॉर्ट पीरियड है,
तो हम कंप्यूटर को कैसे जो है यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, अपना काम कर सके, यानी कि कम प्राइस में हम क्या कर सके, चीपर प्राइस में हम चीजों को, काम को पूरा कर सके, दैट इज स्टैटिक रैम। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक रैम, इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, बार बार उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी क्या है, ये आपके कंटेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि कंप्यूटर जो है वो आपको कैसे काम कर रहा है, कि जल्दी काम कर रहा है या आपके धीरे काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज दैट इज कैची मेमोरी, कैची जो है वो आपकी फास्टर है, कॉस्टलियर है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, जो कि आपको बता रहा है कि कैसे फ्रिक्वेंटली आप क्या कर रहे हो, अपने डाटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। तो ये डाटा क्या है आपका, स्टोर हो रहा है काफी ज्यादा, ये आपके फ्यूचर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि फ्यूचर में आप कैसे तरह से क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो चीजों को, डाटा को, ओरिजिनल डाटा को। ठीक है, तो कैची क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि कहीं पे भी किसी भी चीज की जरूरत है तो आप क्या कर सको, उसको रीड कर सको, उसको राइट कर सको अपने लोकेशन में, ताकि आप मेन मेमोरी तक क्या कर सको, पहुंच सको। तो काफी बार हम डाटा को क्या करते हैं, चेक करते वक्त काफी बार कॉपी भी कर लेते हैं अगर हमें डाटा अच्छा लगता है। तो ये आपके डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह की रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो स्ट्रेटेजीज जो है वो आप जानते हो, कितनी जल्दी जो है आप चीजों को कैच कर रहे हो अपनी मेमोरी में। नेक्स्ट वन इज दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी भी क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, जिसे में इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज रोम। इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये आपके डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने जो भी आप चीजें रीड कर रहे हो, कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके ऊपर जरूरी नहीं है कि आप काफी बार चीजें चेंज करो, ये आपके ऊपर है कि आप इंटरनल स्टोरेज एरिया को कंप्यूटर के थ्रू कैसे चीजों को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है कि आप कैसे प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर दे रहे हो, कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो मदरबोर्ड को कि कब वो ऑन हो, कब जो है वो ऑफ हो, स्विचेस। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर निर्भर कर रहा है। आपके काफी बार कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो परमानेंट है, स्टोर है, ये रोम के ऊपर है। ठीक है, आपके BIOS के ऊपर निर्भर है, जिसे हम BIOS भी बोलते हैं, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, BIS को कह रहा है कि हमें अगर इंस्ट्रक्शंस हमें क्या करना है, चीजों को कंट्रोल करना है, तो हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड को देखना होगा, डिस्प्ले स्क्रीन देखनी होगी, डिस्क ड्राइव देखनी होगी, सीरियल कम्युनिकेशन देखनी होगी, ताकि हम BIOS को क्या कर सके, कॉपी कर सके, रैम टू रोम टू रैम जा सके। ठीक है, ताकि हम क्या, इसे हम शेडोइंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इन कंप्यूटिंग फर्मवेयर, where is a combination of read-only memory and program code pre-installed and data stored in it. फर्मवेयर क्या है आपका, कौन तरह से कॉम्बिनेशन बता रहा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, कि कैसे हम काफी सारी चीजों को डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स जो हैं कि अलग अलग डिवाइसेस हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्मवेयर वेयर जो है ये आपकी नॉन वेडेड मेमोरी है, जिसमें हम रोम, प्रोम, ईप्रोम एंड फ्लैश मेमोरी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि काफी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ही एड ऑन है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कि कहीं पे भी अगर अनएलिटरेबल है चीजें, ठीक है, ये आफ्टर दैट इट बिहेव्स लाइक रोम, यानी कि रोम की तरह क्या करती है, वर्क करती है। ई प्रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सिमिलर है प्रोम के ही। ये की कर रही है, बर्निंग प्रोसेस कर रही है, रिवर्स कर रही है उससे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट दे रही है एक तरह से कि आपको किस तरीके से क्या करना है, रिटर्न करना है, दोबारा से चीजों को क्या करना है, एनालाइज करना है, और एक्सपोजर जो है वो आपको करते रहना। नेक्स्ट वन इज दैट इज ई प्रोम, electrically erasable programmable read-only memory. It is a non-volatile similar to EEPROM, but the burning process is reversible by exposure to electric pulses. यानी कि इसका जो काम है ये हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रिक के पल्सेस के ऊपर, कि हम इलेक्ट्रिक किस तरीके से इलेक्ट्रिकली चीजों को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। काफी बार जो है अगर इरेज भी कर रहे हैं, दोबारा लिख भी रहे हैं, अगर हमें कहीं पे भी जरूरत है तो काफी बार जो है उन चीजों पे हमें रिमूव करके कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। ये प्राइमरी मेमोरी से क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारे सीपीयू के वर्क के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरीके से चैनल्स जो है वो कंप्यूटर को ट्रांसफर कर रहा है अपने डाटा को, ताकि हम क्या कर सके, इंटरमीडिएट कर सके अपने प्राइमरी मेमोरी को। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल भी है, ये काफी बार जो है लॉस में भी होता है हमारा डाटा। तो ये डिवाइस क्या कर रही है, काफी बार स्विच ऑफ भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमारी जो स्टोरिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली रहता है, तो हमें काफी बार दिक्कत भी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर फॉलोज, कुछ ऐसी सेकेंडरी मेमोरीज हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं।
ताकि हम चीजों को, डाटा को स्टोर कर सके। दैट इज फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क टाइप, मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क, अब फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क क्या कर रहा है? आपको हेल्प कर रहा है कि आप चीजों को स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में चीजों को क्या कर सको, रीड कर सको, राइट कर सको। दैट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक सिंगल साइडेड भी है और डबल साइडेड भी है। ठीक है, ये डाटा के ऊपर है कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, यानी कि कैसे वो रीड कर रहे हैं, कैसे वो राइट कर रहे हैं। ये फ्लॉपी डिस्क रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये आपके फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, आपके न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, आपके डेसिमल में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके साइजेस के ऊपर कि क्या साइज है। नेक्स्ट वन इज दैट इज हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको भी नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस में है। ये भी क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है ताकि आप क्या कर सको, स्टोर कर सको अपने डाटा को। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, कहीं पे भी रोटेशन की जरूरत है डिस्क की, तो आप उसको क्या कर सको, रोटेट कर सको। तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हार्ड डिस्क कितनी है, यानी कि किस तरीके का क्या है आपका डिवाइस है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल भी बोलते हैं, ताकि हम नॉन मैग्नेटिक फ्लैट को क्या कर सके, हैंडल कर सके, ताकि हमारा जो डाटा है वो क्या कर सके, रिकॉर्ड हो सके। तो अगर ईच प्लेटर जो है वो हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर अटैच भी कर रहे हैं चीजों को। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हमें इंडिपेंडेंटली चीजों को देखना है, तो हमें क्या करना होगा, चीजों को मूव करना होगा, यानी कि हमें चीजों को जो है में बदलाव लाना होगा। ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी काफी बार जो है रिकॉर्डिंग में बताई गई है, काफी बार जो है इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि हम उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। अब ट्रैक कैसे करोगे, लोकेशंस को कैसे जानोगे, तो उसे उसके लिए कोई ना कोई तो जो प्लेटर्स होंगे ना हमारे सिस्टम में, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। तो ये ट्रैक्स जो है ये पाई शेप के होते हैं, जिसे हम सेक्टर्स बोलते हैं। गाइस, मैग्नेटिक टेप जो है मीडियम डेट डाटा स्टोरेज है, जो कि आपको हेल्प कर रहा है कि आप किस तरह से अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो, रील क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ जो है सीक्वेंस में जो है अपने एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये आपकी काफी बार चीजें क्या हो रही है, पॉपुलर हो रही है, लिस्ट टू एक्सपेंसिव हो रही है। तो सीडी क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है ताकि आप डाटा जो है स्टोर कर सको, आप जान सको कि आपके जो ऑडियो है किस तरीके से आपको क्या करना है, स्टोर करनी है अपनी वॉइस। ठीक है, तो स्टोरेज जो है कैपेसिटी सीडीज की, ये 600 MB टू 700 MB होती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे हम डीवीडी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। जब हम डीवीडी की बात कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, इस डिस्क को जो है बनाया गया है। तो ये डबल साइडेड डिस्क होती है, काफी बार बच्चों ने जो है देखी भी है, काफी क्या सभी बच्चों ने देखी होती है डीवीडी। Blu-ray disc BD. It is an optical disc storage medium designed to supersede the DVD format. यानी कि इसे भी जो है डीवीडी की तरह ही बनाया जाता है इस डिस्क को भी, और इसको क्या कर सकते हैं हम, इसमें रीड कर सकते हैं चीजों को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी मेमोरीज हैं जो कि हमने क्या कर रखी है, फोटो क्लिक कर रखी है, वीडियोस बना रखी हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हमें अगर कोई चीज रिमूव करनी है या रीराइट करनी है या फिजिकली चीजों को देखना है फ्लॉपी डिस्क में, तो वो हमें हेल्प करता है, वो कैपेसिटी जहाँ पे स्टोर कर रखा है अपने डाटा, तो 1 GB टू 256 GB जो होता है वो डाटा होता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज मेजरिंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो ये हमारी क्या है, 1 बिट बाइनरी डिजिट, 4 बिट्स, 1 निबल, 8 बिट्स, 1 बाइट, 16 bytes, 1 word, 102524 bits, 1 kilobyte, 1024 kilobytes, 1 megabyte, 1024 megabytes, 10 gigabyte, 1 gigabyte। तो गाइज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर ये आपको याद करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इस सीक्वेंस में ही याद करोगे। गाइज ये जो है आपकी काफी बार क्या है, एग्जाम में अपोजिट भी आ जाते हैं। ठीक है, अपोजिट कैसे, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि 1025 बाइट्स ही आएंगे, 10 सॉरी 1024 बाइट्स में कितने किलो बाइट्स है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अपोजिट भी हो सकता है कि 1 पेटाबाइट्स में कितने गीगाबाइट है या टेराबाइट है या पीटाबाइट है या एक्साबाइट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन भी क्या हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। सो आप इसी तरीके से क्या करोगे, चीजों को याद करोगे। नेक्स्ट वन इज, इसमें जो आपके थ्री जो है वो आपके क्या पॉइंट्स रह गए थे, तो मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया, कंसीडर किया। तो ये आपको क्या करने हैं, आपको लर्न करने हैं सेम एज इट इज।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।